नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, प्रदेश में एक सप्ताह में संक्रमण 3 गुना बढ़ा। देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 77,000 हुई। ओमिक्रॉन के भी 781 मामलों की पुष्टि। प्रदेश ने कोविड टीकाकरण में 8 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी की। और राज्य में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर के कारण सर्दी फिर से तेज हुई। कुछ जगह पारा 7 डिग्री तक गिरा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ खुली बैठक की। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कोरोना को लेकर अपनी राय रखी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया ने बैठक में बताया कि प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में कोविड के मामलों की संख्या एक सप्ताह में 3 से 4 गुना बढ़ गई है। गुजरात 91 केस 22 तारीख को और अब वो 400 हो गया है, तो वहाँ भी 4 गुना हो गया है। तो दिल्ली को देखें तो वहाँ 125 से वो भी 4 गुना हो गया है। इसी ढंग से महाराष्ट्र को आप देखो, वहाँ 1200 से 2200 हो गया, लगभग 2 गुने केसेस हो गए। हरियाणा में 55 से 126 हो गया, तो वो भी लगभग 2.5 गुना हो गया है। यूपी में 19 से 80 भी 4 गुना हो गया है। तो सभी जो मेजर स्टेट वहाँ पर लगभग 4 गुना से 5 गुना केसेस पिछले एक हफ्ते में। ये इंडिया के अन्य राज्यों की स्थिति है। राजस्थान को येलो से हमने इंडिकेट किया है। 22 दिसंबर को 19 केस थे, उसके बाद से ये बढ़ने शुरू हुए। 3-4 दिन लगभग 40 के आसपास रहे, फिर 2 दिन 60 के आसपास रहे, तब 97 हो गए। आज भी केसेस हो सकता था, जो रिपोर्ट आया है हमारे पास, वो 100 को क्रॉस कर जाएगी। जयपुर का डेटा मेरे पास आ गया था, 91 केसेस जयपुर में रिपोर्ट हुए हैं। श्री गालरिया ने बताया कि संक्रमित लोगों में से 55% में कोविड के लक्षण सामने आए हैं। वहीं 83% ऐसे हैं जिन्हें कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके लगे हैं उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में साप्ताहिक संक्रमण दर 0.21% से बढ़कर 0.64% हो गई है। प्रदेश में कोविड संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। पिछले 6 दिनों में राज्य में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। जयपुर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 91 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर की घाटगेट जेल में आज 13 नए संक्रमित मिले हैं। अजमेर रोड, लालकोठी, मानसरोवर, सोडाला और वैशाली नगर में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। पिछले 15 दिनों में संक्रमण का दायरा 20 जिलों तक फैल गया है। कोविड के साथ राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। राज्य में आज ओमिक्रॉन के कुल 23 नए केस मिले हैं। इनमें से अजमेर के 10, जयपुर के 9, भीलवाड़ा के 2, अलवर तथा जोधपुर का 1-1 रोगी है। राज्य में अब तक 69 व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 44 रोगी रिकवर हो चुके हैं।
देश में कोविड के मामलों की संख्या में फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 9,195 नए कोविड मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 77,000 हो गई है। कल 7,347 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,42,51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 781 मामले सामने आए हैं। इनमें दिल्ली में 238, महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73 और केरल में 65 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण से 241 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य ने कोविड टीकाकरण में 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके साथ ही अब तक कुल 8 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 89% से ज्यादा योग्य लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। देश में अब तक 143 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 149 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास अब भी लगभग 16 करोड़ 67 लाख टीके बाकी हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं है लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इन नियमों के सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इनका अनुपालन करना होगा। ई कॉमर्स के जरिए सीधे बिक्री कर रही कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किश्त जारी करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है। किसानों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री मीणा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में विभाग से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 5 साल से ज्यादा समय से लंबित चल रहे कार्यों को आगामी मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी स्थिति में योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो आदमी गरीब है वो अंतिम छोर पर रहता है, झोपड़ी में रहता है, वहां तक हमारी विकास की योजना उसके घर तक पहुंचे और हम समग्र विकास राजस्थान में करें और एक ग्रामीण पंचायत राज की एक ऐसी छवि बने लोगों के बीच में कि क्वालिटी वाइज काम हो रहे हैं। आम आदमी का काम बिना परेशानी के, बिना कमीशन के हो रहा है। तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अधिकारी समय पर काम पूरा करें, लाभार्थी को पूरा पैसा मिले, पात्र व्यक्ति का ही जियो टैगिंग हो, अपात्र व्यक्ति को बाहर किया जाए। ग्रामीण पंचायत राज में नए सिरे से, नए प्लान से और नए मॉडल के रूप में हम काम करना चाहते हैं।
श्री मीणा ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने बाड़मेर और उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के नाम काटने के आरोपों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इन दोनों जिलों में अधिकारियों पर योजना के पात्र लोगों का नाम हटाने के आरोप हैं, जिसके कारण कई परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से दुर्व्यवहार कर उनको जबरन पानी पिलाने की कोशिश करने की घटना की कड़ी भर्त्सना की है। डॉक्टर महेश जोशी ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक में इस घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना राज कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास है और किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से पूरे मामले की जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में खादी उत्पादों पर दी जा रही 50% छूट को 30 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए दी गई थी। और अब मौसम। राज्य में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर के कारण सर्दी एक बार फिर तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तापमान में एक साथ 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। आज सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही के माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह सीकर के फतेहपुर में 2.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4.3, हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.8, पिलानी में 5.8, सीकर में 6.5, अलवर में 6.6 और श्रीगंगानगर में 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। करौली, बारां, सिरोही, टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर और श्रीगंगानगर में आज कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने कल झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर शीतलहर तथा सीकर और चूरू में अति शीतलहर की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि झुंझुनू, अलवर, सीकर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आगामी 2 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति रह सकती है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में आयोजित व्याख्यानमाला में प्राचार्य डॉक्टर परमजीत सिंह ने एनएसएस स्वयंसेवकों से सामाजिक सरोकारों में महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। आज एनएसएस के स्वयंसेवकों ने गोद लिए गए गांवों में जाकर कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साथ वंचित लोगों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुली मंत्रिपरिषद की खुली बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में बताया कि प्रदेश में एक सप्ताह में संक्रमण 3 गुना बढ़ गया है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 77,000 हो गई है। ओमिक्रॉन के भी 781 मामले सामने आए हैं। प्रदेश ने कोविड टीकाकरण में 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर के कारण सर्दी फिर से तेज हुई। कई जगह पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।